नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली और प्रेरणादायक किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है। शक्ति द पावर। जी हाँ, रोडा बर्न की यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सोच और भावनाओं में छिपी हुई है। तो चलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानते हैं कि हम अपनी जीवन शक्ति का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि प्यार सबसे शक्तिशाली भावना है। आपका जीवन उसी दिशा में बदल सकता है जिस दिशा में आप अपने विचारों और भावनाओं को लगाते हैं। अगर आप प्यार, कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो यही आपकी वास्तविक शक्ति बन जाती है। इस शक्ति का सही इस्तेमाल आपकी पूरी जिंदगी को नया रूप दे सकता है। रोडा बर्न की बुक शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विचार यह है कि प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी और सशक्त शक्ति है। यह विचार उस आंतरिक शक्ति पर आधारित है जो हमें किसी भी काम को पूरे दिल से, समर्पण और सकारात्मकता के साथ करने की प्रेरणा देता है। किताब में इस विचार को विस्तार से समझाते हुए रोडा बर्न ने कहा है कि जब हम अपने जीवन में किसी भी काम को प्यार और सकारात्मक भावना से करते हैं तो हम उसमें पूरी शक्ति को लगाते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, कार्य क्षेत्र हो या हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं। यदि हम इन्हें प्रेम और सही भावना के साथ अपनाते हैं तो उन कामों को सफलता मिलने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। प्यार की शक्ति का प्रभाव। ऊर्जा का संचार। जब हम किसी काम को प्रेम के साथ करते हैं तो हम न केवल उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं बल्कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा हमारी इच्छा की दिशा में काम करती है और उस काम को सफल बनाने में मदद करती है। आकर्षण का नियम। प्यार का संबंध आकर्षण के नियम से भी है, जिसका मतलब है कि जैसा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आकर्षित होती हैं। अगर हम प्रेम और सकारात्मकता के साथ किसी कार्य को देखते हैं तो हमें ऐसी ही परिस्थितियां और परिणाम मिलते हैं जो हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करें। दूसरों से संबंध। प्यार का असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम किसी से प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं तो वह सकारात्मकता और सम्मान हमारे रिश्तों में गहरी और मजबूत कनेक्टिविटी को जन्म देती है। रोडा बर्न का कहना है कि इस तरह से हमारे संबंधों में भी प्रेम की शक्ति रिश्तों को मजबूत और संतुलित बनाती है, जिससे हम अपने जीवन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति। प्यार न केवल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों में प्रेम और सकारात्मकता का संचार करते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करता है। यही संतुलन हमें जीवन में सफलता और खुशी का अनुभव कराता है। प्यार के साथ जीवन जीने के फायदे। आत्मसम्मान में वृद्धि। जब हम अपने जीवन में प्यार को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपनी आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। यह आत्मसम्मान हमें जीवन के कठिन क्षणों में सहारा देता है। नए अवसरों का निर्माण। प्यार और सकारात्मक का असर न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। यह हमारे जीवन में नए और अच्छे अवसरों को आकर्षित करता है। स्वस्थ जीवन शैली। प्यार और सकारात्मक भावनाओं का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखता है। यह तनाव को कम करता है और हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करता है।
दूसरा चैप्टर है कृतज्ञता और आकर्षण का नियम। शक्ति द पावर बुक में रोडा बर्न ने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम को जीवन में बदलाव लाने के महत्वपूर्ण तरीके के रूप में पेश किया है। उनका कहना है कि कृतज्ञता एक ऐसी शक्तिशाली भावना है जो हमें न केवल खुशी और संतोष का अनुभव कराती है, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छे बदलाव और सकारात्मक परिणाम भी ला सकती है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो यह हमें और भी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तैयार करता है। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो हमें अपने जीवन के छोटे से छोटे पहलुओं को भी सराहने की प्रेरणा देती है। रोंडा बर्न के अनुसार, जब हम हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, चाहे वो हमारे परिवार, दोस्त, काम या हमारी जिंदगी की कोई छोटी सी बात हो, तो हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह आभार, ग्रेटिट्यूड, न केवल हमारी मानसिकता को बदलता है, बल्कि हमारे जीवन की वास्तविकता भी बदलने लगती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार और आपकी मानसिकता का बदलाव इसी से होता है। जब हम कृतज्ञता की भावना से भरपूर होते हैं, तो हम उन मुश्किल समयों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और उन्हें अपनी सीख और विकास का हिस्सा मानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फिलॉसफी है। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही हमारे जीवन में आता है। यह नियम बताता है कि हमारे विचारों और भावनाओं की ऊर्जा एक जैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे पास वो चीजें आ सकती हैं जो हम चाहते हैं, तो हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार, आकर्षण का नियम हमारे विचारों की शक्ति को दुनिया के साथ जोड़ता है। जब हम सकारात्मकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ सोचते हैं, तो यह उसी तरह से सकारात्मक परिणामों को हमारे जीवन में लाता है। अगर हम नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं, तो हम नकारात्मक घटनाओं और स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम और इसका उपयोग। पहला, सकारात्मक सोच अपनाएं। जैसे ही हम पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एस्पिरेशंस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, हम वही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। आभार व्यक्त करें। दूसरा पॉइंट, रोंडा बर्न ने कहा है कि कृतज्ञता से आकर्षण का नियम, इसको सक्रिय किया जा सकता है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप ज्यादा चीजों के लिए खुलते हैं और ये चीजें आपकी ओर आकर्षित होती हैं। और तीसरा, दृढ़ विश्वास रखें। आपकी सोच और आपके विश्वास आपकी सच्चाई बन सकते हैं। जब आप ये विश्वास रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो यह विश्वास आपको हर कदम पर प्रेरित करता है और आपकी मेहनत को सही दिशा में लाता है। कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नई संभावना का रास्ता खुल जाता है। समस्याओं को अवसर में बदलना। जब हम कृतज्ञता के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम उसे एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। यह हमें समस्याओं से जूझने और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से हल करने में मदद करता है। जीवन का बेहतर अनुभव। कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का पालन करते हुए हम जीवन को एक नई उम्मीद और खुशी के साथ जी सकते हैं। यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। शक्ति द पावर बुक हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर की शक्ति न केवल हमारे विचारों और भावनाओं में छिपी होती है, बल्कि आभार और सकारात्मकता से हम उस शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। चैप्टर 3, सकारात्मकता का महत्व, द बेनिफिट्स और द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी। शक्ति द पावर बुक में रोंडा बर्न ने पॉजिटिविटी को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका मानना है
कि सकारात्मक सोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस से न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी प्रभावी तरीके से पार करने की क्षमता प्रदान करता है। सकारात्मकता और आत्मविश्वास का असर। सकारात्मकता की ऊर्जा। सकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को एक नई दिशा देती है। जब हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और हम खुद को उन स्थितियों और अवसरों में पाते हैं जो हमारे विकास के लिए सही होते हैं, तो रोंडा बर्न कहती हैं कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को ही निर्धारित करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और यह आत्मविश्वास हमें किसी भी मुश्किल में सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता। आत्मविश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम अपने फैसलों में विश्वास करते हैं तो हम न केवल किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से करते हैं, बल्कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सफल होते हैं। यह आत्मविश्वास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सुगम बनाता है। सकारात्मक सोच से सफलता की ओर कदम बढ़ाना। रोंडा बर्न का कहना है कि सकारात्मक सोच से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में सोचते हैं तो हम अपने निर्णयों को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ लेते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सफलता के नए अवसरों की ओर मार्गदर्शन करता है। सकारात्मक विचार हमारे जीवन में नए अवसरों और नई चुनौतियों को आकर्षित करते हैं, जो हमें विकास और सफलता की ओर ले जाती है। समस्याओं को अवसर में बदलना। जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगते हैं। बजाय इसके कि हम किसी समस्या या चुनौती चैलेंजेस से घबराएं, हम उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जिससे हम कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। रोंडा बर्न कहती हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से हम किसी भी हर्डल्स को एक कदम सफलता की ओर बढ़ने का मौका मान सकते हैं। सकारात्मकता के कुछ महत्वपूर्ण लाभ। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। यह तनाव को कम करती है और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे हम अधिक स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर डालती है, क्योंकि यह हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाकर हमारी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। दूसरा, प्रेरणा और सफलता का मार्ग। ये दूसरा लाभ है सकारात्मकता सोच की, प्रेरणा और सफलता का मार्ग। सकारात्मक सोच हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का साहस देती है। जब हम अपने प्रयासों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो हमें ज्यादा प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा, रिश्तों में सुधार। सकारात्मक सोच का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी होता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बेहतर और मजबूत रिश्ते बना पाते हैं। प्यार, सम्मान और सहानुभूति के साथ हम अपने रिश्तों को और भी गहरा और स्वस्थ बना सकते हैं। सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करना। रोंडा बर्न का कहना है कि सकारात्मक विचार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं, रोंडा बर्न का कहना है कि सकारात्मक विचार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं, बल्कि यह हमारी बाहरी दुनिया पर भी असर डालते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आकर्षित करते हैं जो हमारी इच्छाओं और सपनों के अनुसार होती हैं। यह आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो बताता है कि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारे जीवन में होता है। चैप्टर 4, दुनिया का नजरिया बदलना।
शक्ति द पावर बुक में रोंडा बर्न ने यह बताया है कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव आता है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया और जीवन की घटनाएं भी बदलने लगती हैं। यह बुक हमें बताती है कि समस्याओं और कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और अपने जीवन को एक नए नजरिए से समझना कैसे हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। दृष्टिकोण का महत्व। हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं, चुनौतियां या कठिनाइयां आएं, अगर हम इन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उन्हें अवसर के रूप में पहचान सकते हैं। रोंडा बर्न का कहना है कि हमारी सोच और हमारी भावना हमारी वास्तविकता को परिभाषित करती है। अगर हम किसी समस्या को चुनौती के बजाय समाधान की ओर ले जाने वाली एक दिशा के रूप में देखते हैं तो वही समस्या हमारे लिए एक विकास का अवसर बन जाती है। सकारात्मक सोच अपनाएं। जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। सकारात्मक सोच से हम अपनी मुश्किलों को भी एक नया रूप दे सकते हैं। रोंडा बर्न ने उदाहरण दिया कि जब हम किसी कठिन समय में आभार और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो वह कठिन समय भी हमें विकास और सफलता के नए रास्ते दिखाता है। नकारात्मकता से बचें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नकारात्मक विचारों से बचना बेहद जरूरी है। जब हम नकारात्मकता में फंसे रहते हैं तो हम उसी दिशा में सोचने लगते हैं जो हमें और भी ज्यादा नकारात्मकता की ओर ले जाती है। रोंडा बर्न की ये किताब हमें बताती है कि नकारात्मकता को छोड़कर पॉजिटिव माइंड के रास्ते पर चलना हमें नई राह दिखाता है। जब हम नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं तो हमारा वर्ल्ड भी बदलने लगता है। वर्तमान में जीना। लिव इन प्रेजेंट। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में जीना और वर्तमान के पल को पूरी तरह से महसूस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान में रहते हैं और उस पल का पूरा आनंद ले पाते हैं और हमारी सोच उस दिशा में जाती है जो हमें अपने लक्ष्य को पाने में मदद करती है। चौथा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। वास्तविकता को बदलने का तरीका। आपकी सोच है आपकी दुनिया। यह सबसे अहम विचार है जो रोंडा बर्न अपने किताब में पेश करती हैं। आपकी सोच वही है जो आपके जीवन में हो रहा है। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपके जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं तो यह आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता और खुशियां लाता है। ध्यान और आभार से आपकी सोच बदलती है और आप दुनिया को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। समस्याओं को अवसर में बदलना। हर कठिनाई को एक अवसर मानें जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है। यह मानसिकता हमें हर स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने में मदद करती है। रोंडा बर्न का कहना है कि जब हम किसी भी समस्या को एक चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं तो हम उसमें समाधान देख पाते हैं। चैप्टर 5, आपकी आंतरिक शक्ति। शक्ति द पावर बुक में रोंडा बर्न ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत आंतरिक शक्ति छिपी होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा यानी इग्नोर कर देते हैं। रोंडा का मानना है कि जब हम इस आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को न केवल बेहतर बना सकते हैं बल्कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। आंतरिक शक्ति क्या है? आंतरिक शक्ति वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। यह शक्ति हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों में समाई हुई है। रोंडा बर्न के अनुसार हम सभी के भीतर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। यह शक्ति प्रेम, आभार, विश्वास और सकारात्मक सोच से जुड़ी होती है। जब हम इस आंतरिक शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को
बदल सकते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आंतरिक शक्ति का प्रभाव। आंतरिक शक्ति में सबसे पहले हमारे सोच की शक्ति आती है। रोंडा बर्न का मानना है कि हमारे विचारों में बहुत ही शक्ति होती है। जब हम सकारात्मक और सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं। ये सकारात्मक विचार हमें आत्मविश्वास से भर देते हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। दूसरा, प्रेम और आभार से शक्ति मिलती है। जब हम प्यार और आभार की भावना से अपने जीवन को जीते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और भी मजबूत होती है। रोंडा बर्न के अनुसार प्रेम और आभार दो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को सक्रिय करती हैं और हमें अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और आभार दिखाते हैं तो यह हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है और हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तीसरा, सकारात्मकता से शक्ति का संचार। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण हमें हमारी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति हमें नई ऊर्जा और ताकत प्रदान करती है। चौथा, आत्मसंयम और आत्मविश्वास। आंतरिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंयम और आत्मविश्वास। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। रोंडा बर्न ने कहा है कि हमारी आंतरिक शक्ति हमें आत्मविश्वास से भर देती है, जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आंतरिक शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है? ध्यान और साधना एक माध्यम है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान और साधना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान करने से हम अपनी सोच को शांत और स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति और भी मजबूत होती है। यह मानसिक शांति हमें जीवन के मुश्किल समय में सहारा देती है। दूसरा, प्रेम और आभार का अभ्यास करें। आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए हमें प्रेम और आभार का अभ्यास करना चाहिए। जब हम हर दिन अपनी जिंदगी में आभार व्यक्त करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति सक्रिय होती जाती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तीसरा, विश्वास। अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आज का यह पॉडकास्ट शक्ति किताब से आपको प्रेरणा और ज्ञान मिला होगा। याद रखिए, आपके पास जो शक्ति है उसका उपयोग सिर्फ सकारात्मकता, प्यार और कृतज्ञता में ही हो सकता है। अपनी सोच को बदलने से आपकी दुनिया बदल सकती है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। सकारात्मक सोच रखें, शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।